पोली क्लिनिक का औचक निरीक्षण किया गया है, जिसमें हम लोगों को डॉक्टरों की कमी मिली गई है। यहाँ पे एब्सेंट उनकी हमारे आने के बाद हमने लगवाई है कुछ डॉक्टर्स की। और जैसे कि यहाँ पर विशेष रूप से पंचकर्मा को लेके आ रहा था कि 20-25 दिन से तो बिल्कुल ही बंद है, और हालात देखने के बाद बिल्कुल क्लियर लगा कि 20-25 दिन से बिल्कुल सब कुछ बंद हुआ पड़ा, कोई सफाई नहीं। जिसमें डॉक्टर धर्मपाल, संजय और श्रीमती रेखा, राजकुमारी और कपिल अटेंडेंट, ये लोग सिविल हॉस्पिटल में बैठे हैं लगातार, जिनकी रिपोर्ट ये है। यहाँ के कैमरे बंद किए हुए हैं विशेष रूप से। ये भी एक डॉक्टर साहब की कलाकारी मुझे लग रहा है ऐसी है। कैमरे बंद है तो बताना चाहिए कि कब से कैमरे बंद है। जनवरी से तो डॉक्टर कह ही रहे कि कम से कम जनवरी से तो बंद ही हो, उससे पहले भी बंद हो तो कोई बड़ी बात नहीं। और वहीं पर विशाल और डॉक्टर रिंकी गुप्ता एक ही एब्सेंट है। मुकेश कौन से एब्सेंट है? मुकेश और नीरज और वीरेंद्र और रेन, ये लोग एब्सेंट है, जिनके एब्सेंट लगी नहीं हुई थी, हमें आके लगवानी पड़ी। इस तरह से हालात बड़े खराब है। लगातार मेरे को शिकायत मिल रही थी और बीच में 1-2 बार मेरा आने का बना कि मैं आऊँ, लेकिन शायद इनके पास इंफॉर्मेशन बहुत थी, इस वजह से मैंने कैंसिल कर दिया। और आज इस विषय पर डीसी साहब और मैं सब लोग आए। ये लोग शिफ्टिंग होनी है, शिफ्टिंग जब होगी तब होगी, लेकिन तब तक तो इस पंचकर्मा को चलना चाहिए। कुछ ना कुछ ये लोग बैठ के ही, मैं ये कहूँगा कि डॉक्टर्स आपस में बैठ के राजनीति का माहौल बना रहे हैं, जो गलत है, जिसकी वजह से सजा आम व्यक्ति को भुगतनी पड़ रही है, जो गलत है। कौन जिम्मेवार है सर इनका? जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार देखिए इसके एचओडी है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, उनको देखना चाहिए कि किस प्रकार से ये चल रहा है। कोई एक आधा दिन हुई है तो वो चीज समझ आए। 20-25 दिन अगर कोई चीज बंद रहती है और अगर उन्हें पता लगता है और उस पर काम नहीं लगाते तो फिर वो गलत है। मैं ये कहता हूँ डॉक्टर होने के बाद अगर आप किसी की सेवा नहीं कर पाते तो आपसे बड़ा पापी कोई है नहीं। आपको तो उस परमात्मा ने, उस मालिक ने 2-2 चीजें नेमत बख्शी है। आप सरकार का जो आपको तनख्वाह देती है सरकार, उससे आप परिवार का पेट भी पालते और पुण्य भी कमाते हैं। ये लोग तो परिवार का पेट तो पालते ही पालते, लेकिन पुण्य कमाने का तो कोई पता है ही नहीं। बहुत कम जिम्मेवारी भगवान ने ऐसी दी है जिसमें पुण्य साथ में मिलता है। और ये लोग जो डॉक्टर होके ऐसा गलत वो कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि भगवान उनको माफ कर पाएगा, या रात को सोते होंगे तो सुबह उनका जमीर क्या जवाब देता होगा, मुझे नहीं पता। क्या कार्रवाई रहेगी सर इसमें? देखिए इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करूंगा, एक डॉक्टर होने के नाते भी सख्त कार्रवाई करूंगा, और यहाँ का नुमाइंदा होने की वजह से सख्त कार्रवाई करूंगा। किसी को बख्शूंगा नहीं, जितना ज्यादा से ज्यादा इनके बारे में लिख सकूंगा लिखूंगा। तो आप खुद भी डॉक्टर हो सर, जिंद की जनता है वो परेशान, मैं साथ भी आए हैं, खामियां दिखी आपने, बार बार दूध का जिक्र कराया है। तो ये सब लोग एक ही भाषा में आ रहे हो, सब एक दूसरे को बचाने की चेष्टा कर रहे हैं। ये लोग तो एक ही बात कर रहे हैं कि दूध काला है। इनके कहने से सब लोग एक ही रटा बात बोल रहे हैं। सभी डॉक्टर जितने भी है सब लोग कह रहे हैं दूध काला है, पर इनके कहने से दूध काला नहीं होगा ना। दूध काला है सफेद का फैसला सरकार करेगी, और दूध सफेद है तो है ही। ये सब लोग एक ही भाषण रटा एक दूसरे को बचाने का काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं। इनका ये कहना है कि को केवल मीटिंग में बुलाया के लिए बहुत नहीं गए। मुझे एक बात बताइए, मैं कहता हूँ वो नहीं गए, उनकी एचओडी की तो गलती है ही है, मैं तब कह रहा हूँ कि उनकी नहीं है। लेकिन जो डॉक्टर वहां 25 दिन से 20 दिन से 30 दिन से बैठे उनकी गलती है कि नहीं? जब उनके ऑपरेटर्स यहाँ पड़े तो उनको यहाँ होना चाहिए था ना, वहां क्यों? वहां जब कुछ है ही नहीं तो वहां जाके करोगे क्या? तो कभी कोई अपना ऑर्डर दिखा रहा है, कोई ऑर्डर दिखा रहा है, अपने आप बना बना के अपनी रोटी अपनी दाल सेकते जा रहे, कुछ मर्जी करो, ऐसी बात चलेगी? और ये चीज गलत है, आप इस बात को मान के चलिए। स्वास्थ्य और शिक्षा की तरफ सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा ध्यान जा रहा है। अगर इस तरह से अनदेखी होगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी की बात और जो सरकार का एक टारगेट है कि स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष ध्यान दें, उससे ये लोग गलत कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं, इनके बख्शा नहीं जाएगा।